बाबा नहीं है वो, और वो आने वाले टाइम में वापस आएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं सुमित शोरान। आप देख रहे हैं आकाशवाणी स्पीकिंग। आज हम गांव सासरोली के अंदर पहुंचे और ये ग्रेवाल की परस है। और ग्रेवाल जो इस गांव के अंदर आके बसे हैं वो बामड़ा से आकर के जो है यहाँ पे बसे हुए हैं। तो ये ग्रेवाल परस है और जो आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं वो इसी गांव के हैं और यहीं पर पड़ोस ही है इनका। तो ये बुजुर्ग बैठे थे, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। आपसे बस मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा कि आपको क्या जानकारी है अबे के बारे में? अभय बचपन से ही झज्जर में अपने माता-पिता के साथ रहा, जी। वहीं पे उसने पढ़ाई की। 10 प्लस 2 के बाद जितनी हमें नॉलेज है उतनी बता रहे हैं। जी, जी, जो 10 आपको प्लस पता 2 है। के बाद वो जो है आईआईटी के लिए वो उसने अपनी हुँ, तैयारी शुरू कर दी। हुँ, प्लस 2 तक तो हमने जो सुना है कि भई आईआईटी क्या होती है उसको पता ही नहीं था। हुँ, अच्छा बच्चा था, हुँ, होशियार था, अच्छे परिवार से है, हुँ, और माँ-बाप भी पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं, उनका पूरा फैमिली जो पढ़ा लिखे है। हुँ। सब नौकरी हाँ, पेशे वाले सभी हैं। नौकरी पेशे वाले हैं, और उनका चाचा जो है गाँव का एक्स सरपंच भी रहा है। रहा अभी, जी। प्रेज़ेंट में है। हुँ, और सारे ही बच्चे कामयाब हैं, उनके चाचा ताऊ हैं वो भी, उनके एक ताऊ चाचा है जो धर्मवीर सूबेदार से रिटायर है हुँ, इंजीनियरिंग से, अच्छी फैमिली से था। हुँ, और हम तो चाहते हैं कि उसने ये डिसीज़न गलत लिया है हुँ, कि वो बाबा बन के, क्योंकि माँ-बाप की भी एक इच्छा होती है हमारे समाज के हुँ, मुताबिक। हुँ, तो हमें नहीं लगता कि वो बाबा बनेगा नहीं, हमें तो लगता है बाबा नहीं बनेगा, हुँ, अपने परिवार में वापस लौटेगा। जितनी उसकी जो आज उसकी जो जितनी बातें हमने सुनी हैं, हुँ, वो सब लगता है कि वो एक मतलब कुछ सीखना चाहता है हुँ। कि ये बाबा क्या होते हैं, ये डेरा क्या चीज़ भ्रमण है। करना चाहता है। भ्रमण करना चाहता है वो पूरा, और वो देखना चाहता है कि क्या है। उसका आज भी तक कोई पत्रकार उसकी बात जो भी उसने बोला तो उसका विपरीत में कुछ ऐसा पूछने की सोच नहीं बनी, क्योंकि हुँ, उस वो बच्चा एक हीरा है इंडिया के लिए, हुँ, और मेरे गाँव का वो गर्व है, और मेरे देश का है वो। तो हम तो चाहेंगे कि वो अपने परिवार में वापस आए, हुँ। और अपने परिवार के लिए और गाँव समाज के लिए वो कुछ अच्छा करे। जी, आप अपने नज़रिए से बताएँ कि क्यों बना होगा? मतलब एक मुख्य कारण ही भ्रमण करना था या फिर कोई और भी कोई आपकी नज़र में कोई ऐसा मामला हो कोई उस विषय में? नहीं, आज तक उसके परिवार में ऐसा कोई भी हमें जो देखने को, माँ-बाप हर अपने बच्चे को जो है हुँ, थोड़ा बहुत डाँटता है कि भई आप ये कर लो, वो कर लो। हुँ, लेकिन जब बच्चे ऊँची क्लासों में चले जाते हैं, हुँ, तो फिर उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। हुँ, क्योंकि आज कंप्यूटर का ज़माना है, साइंस का हुँ, ज़माना है। पहले वाली नहीं चलेगी कि भई मैट्रिक पास बाप है और जो है बेटा बन गया पायलट, हुँ, तो वो बेटा पिताजी की सुनेगा कि फ्लाइट ऐसे उड़ाओ, तो वो नहीं होता है। क्योंकि जब बच्चा ऊँची क्लास में, ऊँची सोसाइटी में चला जाता है, हुँ। तो फिर वो दुनिया के बारे में जानने लगता है। हम रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के आदमी। तो वो जो देखिए बना जी। है, वो वहाँ पे भ्रमण जो किया है उसने, हमारा तो यही मानना है कि वो कुछ सीख रहा है, कुछ सीख के वापस आएगा और कुछ अच्छा जॉब करेगा और अपने परिवार को चलाएगा वो। और कुछ समाज के लिए भी करेगा, हमें लगता है देखिए, एक कुछ चीज़ और करेगा। देखने को मिलती है कि अगर जैसे पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, सभी एजुकेटेड हैं, हाँ। तो ये तो नहीं है कि अभय के साथ मतलब फ़ोर्स किया गया हो कि नहीं पढ़, 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 पढ़ फिर न पढ़ाई से परेशान होके न वो चला गया हो? नहीं, 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 नहीं। अगर हम उसके इंटरव्यू के बारे में, जितने उसके हाँ, इंटरव्यू हमें देखे हैं, हुँ, उसमें कहा भी माँ-बाप ये है, माँ-बाप ऐसा दुनिया में कोई घर नहीं है जिसमें छोटी-मोटी हुँ, हुँ, बातें नहीं होती। हुँ, क्योंकि बात नहीं होगी तो आगे परिवार बढ़ेगा ही नहीं। एक-दूसरे को शिक्षा देता है, और अभी भी जो शिक्षा ही ले रहा है कि वहाँ से शिक्षा लेकर के आएगा। उसकी जो थ्योरी है वो अच्छी है, वो हुँ, पैसे के पीछे नहीं पड़ा हुआ। हुँ, हुँ, पैसा तो उसने छोड़ के वो कुछ सीखने के पैसे लिए, की तो कोई कमी है ही कमी ही नहीं। नहीं उसके हुँ, पास। वो आज भी कोई जॉब पकड़ेगा तो उसको मेरे ख़्याल से 1-2 करोड़ का पैकेज तो अभी भी कोई भी दे देगा उसको। हुँ, हमें काफ़ी ऐसा लग इंटेलिजेंट है। बहुत है। उसके मुकाबले में मुझे लगता है कि शायद ही कोई हुआ होगा, इतना होशियार आदमी। और वो आज जो कह रहा है कि भई हुँ, भारत का जैसे राजा मोदी जी हैं, हुँ, और योगी जी का नाम आता है, हुँ, तो इसी तरह वो भी चाहता है कि देश में मैं कुछ करूँ और मुझे भी जो दुनिया जाने। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जाने। जी। राहुल जी, आप तो काफ़ी बुज़ुर्ग हो। आज तो पहले भी आपने कोई मतलब इस तरीके से बाबा बनते देखे होंगे, कोई भी, तो के कारण होगा, क्यों बन जाया करे बाबा? एक कहे तो भादवाई गर्मी बनाने क्या करे, जाट से बाबा बन जाए तो भादवाई गर्मी तो बनया करे डरदा। हाँ, के क्या करें ताऊ जी? सात जी को कमर भादुआ को घाम हाँ। मारया करे। ठीक है। तो आपने क्या लगा क्यों के बाबा चलो अबे ना छोड़ो ही।
अबे का जिक्र नहीं करे वैसे बाबा क्यों मना करे कोई बाबा जिसकी त्रुटि हो जाए क्या है माना मतलब यो है, भलो करूँ देश को के उस सब वो है बढ़ गया। ठीक आप भी कुछ कहना चाहोगे जी आप जी चलिए भाई हाँ जी बाबा जो है बाबा बनने की उसकी इच्छा नहीं है। ऐसे जो लोग हैं जज भी हैं जो हमने कुछ हम भी कुछ सरकारी काम करते हैं, हमने भी ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो जज बने और वो भी कुछ अपने इच्छा की मतलब शक्ति को बढ़ाने के लिए और कुछ भाई आदमी सोचता है कि भगवान मेरे से कोई गलत ना हो, ऐसा करने के लिए भी अपने आत्मा को शांत करने के लिए लोग जगह जगह बैठे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे बैंकों के मैनेजर हैं, वो भी कुंभ के मेले में बैठे हैं और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि कुछ नहीं है ये पैसा वैसा, सब एक मोह माया है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ये अबे अबे नहीं है कि ऐसे भारत के अंदर ऐसे बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि बड़े बड़े पदों के ऊपर थे और जिन्होंने पद को ठुकरा के मोह माया को त्याग के जो है एक संत का चोला धारण कर लिया ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे ऐसे उदाहरण हैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ भी जितने भी श्रद्धालु या फिर जो उनके शिष्य रहते हैं तो उन वो भी बड़े एजुकेटेड हैं और बड़े बड़े पदों से जो उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर जो है भगवान की लीला में जो है लीन हो जाते हैं तो ऐसा कारण ये भी हो सकता है लेकिन हम चाह रहे थे कि गाँव से कुछ ऐसी कोई अलग से बात निकल के आए कि हो सकता है कि देखो गाँव को जो ना हर बात का पता होता है कि किसके घर में क्या है मतलब इस तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं इस खासकर ऐसी चौपालों के अंदर तो हाँ जी सर्वानंद जी जो है सर्वानंद महाराज इसी गांव से जन्मे हैं और अच्छा आज़ादी से पहले भी उन्होंने लाहौर तक का सफर तय किया, पढ़े भी थे वहाँ पे। वो भी इसी गाँव से हैं। इसी गांव से हैं और इसी गांव में अच्छे अच्छे दिग्गज हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक 103 साल की उम्र में मरिया है गुजरा है। अच्छा जी और जो गांव ने यहाँ पर उसका जो है भव्य स्वागत भी किया था, अच्छा सासरोली गांव ने पूरे ने। यहाँ पर जो है लोग सारे के सारे लोग अपने अपने खेतों में रहते हैं, जो हम तो इनके पड़ोसी हैं, परिवार में भी लगते हैं। तो इसी तरह के हमने उस लड़के में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। और दिल्ली के अलग अलग जगह में हम जाते हैं, सुनते हैं, तो वो कहता है यार वो कुछ और सीखना चाहता है और कुछ चीज़ हासिल करना चाहता है। वो बाबा नहीं है, उसने किसी को चेला नहीं बनाया, उसने किसी को गुरु नहीं बनाया। उसने ये कहा कि भाई बाणा ले रखा है, बाणा एक फैशन है, कि कंफर्ट है वो पहनने में, उसको संतुष्टि तो फिर मिलती अच्छा है। इसका मतलब जो ना अभी बाबा बने नहीं है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बाबा नहीं है वो, और वो आने वाले टाइम में वापस आएगा। अच्छा अच्छा अभी फिर तो ये तो फिर टीआरपी के चक्कर में जो है ना घुमा रखा है सारा सिस्टम बाबा बाबा के हाँ, बाबा बाबा कह के घुमा रखा है, वो भी उसके बाणे के अनुसार कि इसने इस टाइप के कपड़े पहन लिए। ठीक कुल मिला के बात सुहाने की बात ये है कि वो भ्रमण करके और ज्ञान और प्राप्त करना चाहता बिल्कुल है बिल्कुल हर चीज की एक, जैसे उसने बताया कि हम अलग अलग चेहरे का जो लोबो लेना नहीं चाहता मैं। मुझे लोबो से मतलब नहीं है, मेरा कोई ऐसा मतलब है कि मैं किसी आने वाले अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, वो उनकी सोच है।